नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आप सबको का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल। हम आज समझेंगे कि जनरल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जनरल एंट्रीज हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस प्रकार से हम खातों को लिखते हैं और लिखने का क्या विधि है, कैसे हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। और हम बात करेंगे कि जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है उसमें कितने कॉलम होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुत हम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम इजीली जनरल एंट्री को प्रॉपर वे में कर पाए। इससे पहले हम जानते हैं कि जनरल क्या होता है। आप सभी जानते हैं मित्रों कि एक व्यवसाय में जब विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, तो उसे व्यवस्थित तरीके से लिखना होता है। तो जब हम किसी खाते में, किसी बुक्स में हम व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध रूप से या कलात्मक रूप से इसका प्रविष्टियां करते हैं, एंट्रीज करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं जनरल। इसके कुछ नियम हैं जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। डेबिट क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पहले भी देख चुके हैं, गोल्डन रूल भी समझ चुके हैं। आज हम हमारा विशेष रूप से जो फोकस है वह है फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज। तो ये फॉर्मेट हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 5 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले आप ऊपर में देखिए हेडिंग लिखा हुआ है। ऊपर में हेडिंग है, जब भी हम कोई जनरल प्रिपेयर करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम किसके खाते में जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, किस कंपनी का, किस व्यवसाय का कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 5 जनवरी 2019 विद कैश ₹1 लाख। मतलब मिस्टर ए जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो हम मिस्टर ए के बुक्स में एंट्री करेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। सबसे पहले हम हेडिंग में इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम इसी प्रकार से ड्रॉ करना है और इसका क्या क्या मीनिंग है अभी मैं विस्तार में समझाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 कॉलम है टोटल 1 2 3 4 5। सबसे पहला हम समझते हैं, पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट का, जिसे हिंदी में हम तिथि बोलते हैं। तो जो भी डेट में जैसे एंट्री हुए हैं हम क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमैटिक रूप से लिखते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप पर्टिकुलर्स, विवरण, पूरे पर्टिकुलर को लिखेंगे। यहाँ पे हम जो भी डेबिट क्रेडिट होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? खाता पृष्ठ संख्या। जिस भी पर्टिकुलर खाते को यहां हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, वो खाता किस खाता बही में, किस लेजर में वो खतौनी किया गया है या उस पोस्टेड है, उस जहां पोस्टेड है, जिस पृष्ठ संख्या पर पोस्टेड है उस पृष्ठ संख्या को यहां पर अंकित किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं कि आपको यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर लिखना है, लेकिन अनिवार्य ये है कि आपको ये टेबल ड्रॉ करना होगा। ये कॉलम जो है लेजर फोलियो का वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अमाउंट। एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है। चाहे तो मैंने यहाँ पे डेबिट को ऊपर लिखा है, क्रेडिट को ऊपर लिखा है। आप चाहें तो इस कॉलम के अंदर में आप लिख सकते हैं। जो अमाउंट मैंने लिखा हुआ है इस अमाउंट के अंदर ही आप डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये बात रहा थोड़ा फॉर्मेट का। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम जर्नल एंट्री किस प्रकार से लिखेंगे। जब भी आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करें एकदम ऐसा ही फॉर्मेट में आपको करना है, चाहे एग्जाम में करें या फिर आप जब भी कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इस प्रॉपर वे में इस प्रकार से आप जनरल एंट्री को प्रिपेयर करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम जनरल एंट्री किस प्रकार से पास करेंगे और लिखने की क्या
विधि है उस विधि को हम देखेंगे। तो देखिए पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पे, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 5 जनवरी 2019 विथ कैश ₹1 लाख। कहने का मतलब है कि जो मिस्टर ए है वह 1 लाख रुपया लगाकर व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है, मतलब व्यवसाय में 1 लाख रुपया लगा रहा है। हम डेबिट क्रेडिट रूल पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि डेट में हम क्या लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2019, तो सबसे पहले आप डेट को यहाँ पे अंकित कर दीजिए 2019। हम 2019 लिख दिए। तत्पश्चात उसके बाद आप देखिए किस महीने में जर्नल एंट्री हो रहा है, जनवरी में हो रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए जनवरी, और कितने तारीख को हो रहा है, तो 5 तारीख को हो रहा है, यहाँ पे आप 5 तारीख लिखिए। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं एकदम वही सिस्टम है जर्नल एंट्री पास करने का। अब देखिए कैश लगाया जा रहा है बिजनेस में, तो कैश जब बिजनेस में लगाया जा रहा है स्टार्टिंग में, तो कैश व्यवसाय में आ रहा है, और जब हम व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कोई धनराशि लगाते हैं, अमाउंट लगाते हैं, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR2, एकदम यहां से लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट, लगा क्या रहे हैं कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, एकदम इसी तरह से लिखेंगे। जो अमाउंट है 1 लाख अमाउंट है, तो 1 लाख आप यहाँ पे लिख दीजिए, और 1 लाख क्रेडिट के सामने लिख दीजिए। ये आपका एक एंट्री हो गया। इसी प्रकार से हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे गैप छोड़ेंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये डेबिट का एंट्री है और ये क्रेडिट का एंट्री। जब हम डेबिट का एंट्री करते हैं तो DR लिखते हैं, तो ये डेबिट होता है, लेकिन क्रेडिट की जगह पे हम 2 लिख के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात इसमें जानना है कि जब हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं तो हमें नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन ये बताता है कि ये जर्नल एंट्री क्यों किया गया है, किससे संबंधित है, उस चीज को दर्शाता है। तो हम जर्नल एंट्री हम नरेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल लगाया गया है ना, कैपिटल व्यवसाय में लगाया गया है। तो हम लिख सकते हैं being worth rupees 1 lakh introduced in बिजनेस। ये हम नरेशन लिख दिए। तो ये जो है पहला एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब पहला एंट्री कंप्लीट होता है तो यहां से आप इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं। चलिए ये एंट्री कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है, 5 जनवरी 2019 परचेजेस फर्नीचर वर्थ ₹50,000 ऑन कैश। यहां पे देखिए कि मिस्टर ए के व्यवसाय में एक फर्नीचर खरीदा जा रहा है। कितने रुपए का खरीदा जा रहा है, 50,000 रुपए का खरीदा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था रियल अकाउंट में कि डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम डेट लिख लेंगे। यहाँ पे जनवरी है तो आप यहाँ जनवरी को इस तरह से लिख सकते हैं। कितने यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ 5 जनवरी को ही एंट्री हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। 5 जनवरी को ही बिजनेस स्टार्ट हुआ, 5 जनवरी को ही फर्नीचर खरीदा गया, हो सकता है। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। 5 जनवरी हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, फर्नीचर हमारे व्यवसाय में आ रहा है और कैश जा रहा है, लिख दिए। अब नरेशन में भी यहां लिख सकते हैं, अपने से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीइंग
लिख सकते हैं आप बीइंग फर्नीचर, लिख सकते हैं बीइंग परचेज्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज, कितने का खरीदेंगे 50,000, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 50,000। क्लियर हो गया? ये सेकंड एंट्री भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एकदम हम इसी तरह से जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब देखिए जो थर्ड एंट्री है जो 7 जनवरी को हुआ है, इसमें क्या कहते हैं 7 जनवरी 2019 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। मतलब मिस्टर ए की व्यवसाय के द्वारा बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, कितना 20,000 रुपीज का। अब देखिए जब पैसा हम जमा करते हैं तो हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ेगा और हमारा कैश घटेगा। तो बैंक में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, अब कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेट क्या है 19, तो आप यहाँ पे 19 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एंट्री, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है ना। और यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे बीइंग, या बीइंग नहीं भी लिखे, प्रचलन बीइंग लिखने का प्रचलन अब चला गया, कोई नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक, तो इस प्रकार से हम जनरल एंट्री एकदम सिस्टमेटिक वे में करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे और इसको सचित तरीके से करेंगे, ताकि एकदम प्रॉपर वे में ये जनरल एंट्री लगे और जो अकाउंटिंग के हिसाब से एकदम कलात्मक रूप से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ प्रोसेस करते हैं। अमाउंट लिखना हम भूल गए हैं, अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें देखिए 50,000 है, डेबिट में यहाँ पे 50,000, यहाँ पे आपका 50,000 और यहाँ पे देख लीजिए आपका कितना है 20,000 और यहाँ भी आपका 20,000। अब आप यहाँ पे टोटलिंग कर सकते हैं। जब आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आप टोटलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम टोटलिंग करेंगे तो देख लीजिए वहां यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आएगा 1,50,000, 1,50,000 और 20,000, 1,70,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,70,000। यहाँ भी सेम अमाउंट आएगा 1,70,000। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हम क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे और नरेशन के साथ लिखेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब प्यार दें, ताकि हम और भी वीडियो इस प्रकार से लेकर आए और बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।